गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम जो साइंस का क्लास 6 की है उसको आगे रीड करेंगे। ऑल स्टूडेंट सभी अपनी पेन पेंसिल को अपने पास रखें, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको रीड करते जाएं और साथ में जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर पेंसिल से उसकी मीनिंग लिखते हैं। इससे पहले का हम पढ़ा चुके हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको देख रहे हैं। फूड फैक्ट्रीज। फूड फैक्ट्रीज क्या है? ग्रीन प्लांट्स हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ओवर अदर लिविंग थिंग्स। जो ग्रीन प्लांट्स हैं हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज, उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज लाभ है ओवर अदर लिविंग थिंग्स, जो दूसरी लिविंग थिंग्स हैं उनके अलावा। दे कैन मेक देयर ऑन फूड, वो अपना भोजन सेल्फ बना सकते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। द रीजन इज दैट दे कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। द रीजन, इसका रीजन क्या है? कंटेन ए ग्रीन, उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। विच कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, ये क्या करता है कि जो सनलाइट, जो सूर्य की जो ऊर्जा है उस एनर्जी को कैप्चर करता है। इन एडिशन टू ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और उसमें एडिशन क्या क्या होते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो इसमें ऑक्सीजन और ये सारी क्रियाओं के बाद में क्या होता है? इन ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग, ये प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। इन एडिशन टू ग्लूकोज और ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज से क्या होता है? प्लांट को एनर्जी मिलती है और ऑक्सीजन का हम आप भी यूज करते हैं। इनफैक्ट अक्सर उसके लिए होता है जब किसी चीज़ को समझाया जाता है या किसी चीज़ को खास तौर से बताया जाता है, उसके लिए इनफैक्ट लगा के बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन है जो स्रोत के रूप में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू देयर 3 मेन ग्रुप्स, जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्राणी है, उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। बेस्ड ऑन हाउ दे ऑब्टेन एनर्जी की, मतलब वो अपनी एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं। नंबर फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, नंबर सेकंड इज कंज्यूमर, नंबर थर्ड इज डिकम्पोजर। वी विल नो प्रोड्यूसर। व्हाट इज द प्रोड्यूसर? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड एंड आल्सो कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन सेल्फ बनाते हैं। एंड आल्सो कॉल्ड देयर प्रोड्यूसर, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। हिंदी में हम बोलते हैं इसको उत्पादक। और ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर। एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड डायरेक्टली, जो ऑर्गेनिज्म होता है वह फीड कैसा करता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब ये तो वह डायरेक्ट उस भोजन को पाता है, इनडायरेक्ट वे में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ऑन प्रोड्यूसर, किससे? प्रोड्यूसर से, मतलब उत्पादक से। इज कॉल्ड कंज्यूमर, उसको क्या कहते हैं हम? कंज्यूमर। दे आर आल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, इनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। और अदर फीडर्स। नेक्स्ट, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के कई प्रकार हैं। कैसे? सम ऑर्गेनिज्म सच एज माइस, इंसेक्ट्स एंड रैबिट्स आर प्लांट ईटर्स एंड कॉल्ड हर्बीवोरस। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ प्राणी क्या हैं? सच एज माइस, जैसे कि चूहा है आपका, इंसेक्ट है कीड़े हैं, एंड रैबिट्स है खरगोश है, आर प्लांट ईटर्स, ये सारे क्या हैं? ये प्लांट को ईट करते हैं। एंड आर कॉल्ड हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, इनको क्या कहा जाता है? शाकाहारी। स्नेक, फ्रॉग्स एंड बॉल्स आर फ्लैश ईटर्स, जो स्नेक हैं, फ्रॉग हैं, बॉल्स हैं, ये किसको खाते हैं? फ्लैश ईटर्स। दे ईट एनिमल्स दैट आर प्लांट ईटर्स, ये किसको खाते हैं? जो प्लांट ईटर्स होते हैं उनको। दे आर कॉल्ड कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। जैसे स्नेक है, स्नेक किसको खाता है? बर्ड्स को खाएगा, आपके माइस को खाएगा, जो बड़े
स्नेक्स हैं, रेप्टाइल हैं, जो वो किसको, रैबिट्स को भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन, बियर्स एंड क्रो एट्सेट्रा। इसमें कौन कौन से आते हैं? ह्यूमन आपका आता है, बियर्स आते, भालू आता है, क्रोकोए आते हैं, आर ओमनीवोरस। ये क्या सभी हैं? सर्वाहारी। जो आपके इसमें ह्यूमन हैं, बियर्स हैं और क्रोज हैं, ये कैसे? ओमनीवोरस हैं, ये सर्वाहारी है, शाकाहारी भी चीज़ें खा लेते हैं और मांसाहारी भी चीज़ खा लेते हैं। एज दे कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाने में सम्मिलित करते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल कंज्यूमर लाइक जैकाल, एक स्पेशल टाइप भी होती है किसकी? एनिमल्स की, कंज्यूमर्स लाइक जैकाल, जैकाल, क्रो एंड वल्चर्स। जैकाल क्या है? ये गीदड़ होते हैं, क्रो कौवे होते हैं, वल्चर गिद्ध होते हैं। फीड ऑन बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स, ये किसको खाते हैं? जो डेड एनिमल्स होती हैं, डेड एनिमल होते हैं उनको खाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्कैवेंजर। दीज ऑर्गेनिज्म, इनको क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का एक मतलब ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कहीं पर मतलब गंदी संदी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं उसमें जा कर के जो खाना तलाशता है। जैसे कि मान के चलिए आपने गाय को ही देखा हो, जैसे आप अंदर सिटी में जाएंगे तो आप देखें कहीं कहीं पर कचरे का ढेर लगा दिया जाता है और वहाँ पर ये काऊ है, कभी डॉग है या कोई अन्य मतलब एनिमल है, वो वहाँ पर जा कर के फूड को खोजता है उसमें से, तो उनको क्या बोला जाता है? स्कैवेंजर एनिमल। दे हेल्प टू मेक द सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट क्लीन। ये लेकिन इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्प, ये मदद करते हैं, टू मेक द सराउंडिंग, ये चारों तरफ, एंड एनवायरनमेंट, किसको? क्लीन करने में, साफ रखने में। नेक्स्ट आता है हमारा डीकम्पोजर। आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डीकम्पोजर। आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल डाई मर जाते हैं, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डीकम्पोजर, तो इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? डीकम्पोजर। यूज द डेड ऑर्गेनिक मैटर एज ए फूड सोर्स, जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है वो किस रूप में? फूड सोर्स में। अनलाइक स्कैवेंजर, डीकम्पोजर ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिमिलर सब्सटेंस। ये क्या है कि जो जानवर हैं या कोई पौधे नष्ट हो जाते हैं तो इसको ये डीकम्पोज करते हैं, मतलब इसको ये सड़ा गला के एकदम से उसमें ख़त्म कर देते हैं, उसी मिट्टी में मिला देते हैं। ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इसको किसमें? साधारण तत्वों में बदल देते हैं। इन द प्रोसेस दे रिटर्न इम्पोर्टेंट मटेरियल टू द सॉइल एंड वाटर। इन द प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है, दे रिटर्न इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल्स टू द सॉइल, किसको देते हैं? सॉइल एंड वाटर को। बैक्टीरिया एंड मशरूम आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजर। जो डीकम्पोजर हैं उनके सबसे अच्छे उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया हैं आपके और मशरूम है। नेक्स्ट हम देखेंगे फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर टुगेदर with their non-living environment is often called an ecosystem। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो प्राणियों का एक ग्रुप है, इन एन एरिया, किस? एक क्षेत्र में, दैट इंटरेक्ट, दूसरे में क्या होते हैं? इंटरेक्ट मतलब आपस में मिलते हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे से, टुगेदर विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, और साथ में उसमें क्या भी होता है? जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग भी होते हैं वो भी इन्वायरमेंट में आते हैं। इज ऑफन कॉल्ड एन इकोसिस्टम, इसको अक्सर क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। विद इन एन इकोसिस्टम देयर आर फूड एंड एनर्जी लिंक्स बिटवीन द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग देयर। विद एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में क्या होता है? देयर आर फूड एंड एनर्जी, जो उसका भोजन है और ऊर्जा है। लिंक बिटवीन, दोनों आपस में क्या होते हैं? लिंक एक दूसरे में। द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो अलग प्रकार के प्लांट हैं और एनिमल जो जानवर हैं उनके भी। ए फूड चेन इलस्ट्रेट हैज ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एन इकोसिस्टम गेट देयर फूड एंड एनर्जी। जो एक फूड चेन इलस्ट्रेट हाउ ग्रुप, वो ग्रुप में क्या है? ऑर्गेनिज्म विद इन इकोसिस्टम गेट द फूड एंड
एनर्जी। ये एक इकोसिस्टम एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें क्या है कि प्लांट्स और ये एनिमल्स की आपस में क्रियाएं होती हैं, आपस में मिलते हैं, तो उस क्षेत्र को, इसमें क्या है, लिविंग थिंग भी आ जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग भी आ जाते हैं। उस पूरी चेन में क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होती है। फूड चेन हायरार्की, जो सबसे फूड चेन है उसकी हायरार्की को देखेंगे। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर, और साथ में क्या ये स्वपोषी हैं और उत्पादक हैं। सो दे आर द फर्स्ट लेवल इन द फूड चेन। ये कैसे हैं, ये फर्स्ट चेन है किसमें, फर्स्ट लेवल है किसमें, फूड चेन में। एनिमल्स दैट ईट ग्रीन प्लांट्स आर दी सेकंड लेवल। और सेकंड लेवल पे आपके क्या आते हैं, जो एनिमल्स किसको, ईट ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधों को खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर दी थर्ड लेवल। और जो एनिमल्स को ईट करते हैं वो किस में आते हैं, एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर दी थर्ड लेवल, ये किस में, तीसरे लेवल पर। फूड चेन्स आर गुड डिस्क्रिप्शन, जो फूड चेन आर गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ फूड एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जो ये फूड चेन है ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है किसका, फूड एनर्जी का, पास्ट किस प्रकार से एक से दूसरे को एनर्जी का में कन्वर्ट होती जाती है। बट इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म ऑफन आर मोर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही जटिल भी होती है। बिकॉज मोस्ट एनिमल्स ईट मोर देन वन टाइप ऑफ फूड। कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, ईट मोर देन, और एक से अधिक टाइप के क्या खाते हैं, भोजन को। हियर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ चेन्स, यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल बताएंगे किसके, इस चेन के। ऑन लैंड, लैंड पर एक ग्रास रोपर ईट से प्लांट। एक ग्रास रोपर होता है वो अर्थ पे क्या करता है, वो एक प्लांट को खाता है। ए बर्ड देन ईट्स द ग्रास, सॉरी ग्रास रोपर बोल रहा था मैं, ग्रास ऊपर को क्या है, ईट्स ए प्लांट, ग्रास ऊपर किसको खा रहा है, प्लांट को। ए बर्ड दैट देन ईट्स द ग्रास ऊपर, तो वो बर्ड है क्या है, वो किसको खा रही है, ग्रास ऊपर को। फाइनली ए स्नेक ईट्स द बर्ड, जो फाइनली होता है वो जो स्नेक होता है उसको, स्नेक किसको खा जाता है, बर्ड को। इन ए फ्रेश वाटर पॉन्ड, एक जो फ्रेश वाटर पॉन्ड होता है उसमें देखेंगे माइक्रोस्कोपिक ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाई वाटर फ्लीज। जो वाटर फ्लीज होते हैं वो किसको खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। इन टर्न द वाटर फ्लीज बिकम द फूड ऑफ मिनोज और स्मॉल फिश। उनको कौन खाता है, जो स्मॉल फिश होती है और मिनोज होती हैं। लार्ज फिश सच एज पर्च एंड बास फीड ऑफ मिनोज। तो इनको ये क्रम बनता जाता है, जैसे इसमें जो बताया गया है इसको हम फिगर से भी समझने का प्रयास करेंगे। ये आप फिगर देखिए, ये आपका है ग्रास ऊपर। ये क्या है, फर्स्ट कंज्यूमर, जो आप कोने में देख रहे हैं फर्स्ट कंज्यूमर। इसने क्या किया, प्रोड्यूसर, इसने सबसे पहले प्रोड्यूसर को खाया, तो ये फर्स्ट लेवल हो गया। अब इसको कौन खा रहा है, बर्ड, सेकंड कंज्यूमर हो गया। और सेकंड कंज्यूमर को कौन खा रहा है, स्नेक, तो ये थर्ड हो गया। और जब इसी स्नेक को कौन खाता है, जैसे ईगल है, ये सब अन्य है इसके जो वो। और जो डीकम्पोजर की बात की जा रही है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं मशरूम दिया हुआ है पिक्चर में। तो ये जो साइंस का था आपका आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट टॉपिक कराया जाएगा। थैंक यू।